पंजाब, जो अपने हरियाली और किसानों के मेहनत के लिए जाना जाता है। आमतौर पर पंजाब का नाम सुनते ही पहली तस्वीर हिंदी सिनेमाओं में देखी लहलहाते फसल, मेहनत करता किसान और एक आम सी जिंदगी याद आती है। अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। वही किसान पिछले कई हफ्तों से हरियाणा और दिल्ली के सीमाओं पर अपने मांगों को लेकर बैठी हुई है। किसान दिल्ली आकर प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन कटीले तार, लोहे के कील, बड़े बड़े बैरिकेड और न जाने कितने पुलिस वालों की फौज उनके राह रोके बैठी है। किसान और केंद्र सरकार के बीच 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आया। हालांकि अब सरकार ने एक बार फिर किसानों को बातचीत का न्योता भेजा है, लेकिन इस सबके बीच हमने पंजाब के किसानों के द्वारा दशकों पहले किए गए एक प्रयास को भुला दिया है। जब भारत गेहूं और चावल के लिए पश्चिमी देशों के रहमो करम पर जीता था, 60 के दशक में भारत की हालत ऐसी थी कि अगर पश्चिमी देशों से गेहूं और चावल नहीं आता तो लोग भूखे मर जाते। और जब अमेरिका भारत को गेहूं और चावल भेजता था तो उसकी गुणवत्ता सबसे खराब हुआ करती थी। लेकिन 1960 के दौर में पंजाब में हुए हरित क्रांति ने पश्चिमी देशों को किसानों की शक्ति का एहसास करवा दिया। 1960 और 1970 के बीच पंजाब के किसानों ने गेहूं और धान की खेती करने में अपने आप को समर्पित कर दिया, और यही कारण है कि आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक और सबसे बड़ा चावल निर्यातकों के सूची में शामिल है। जहां सबसे अधिक गेहूं उपजाने वाले राज्यों में पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरा बड़ा राज्य है, तो वहीं धान उपजाने में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब ने अपना स्थान बनाया। इतना ही नहीं, आगे चलकर पंजाब के किसानों ने सब्जी और फलों के उत्पादन में भी अहम योगदान निभाया। जब देश में श्वेत क्रांति हुई तो पंजाब ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई। बदलते समय के साथ पंजाब के किसानों ने इस देश के लोगों के लिए अन्न उपजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही कारण रहा कि 60-70 के दशक के बाद न कभी भारत को गेहूं और चावल के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ा, और न ही भारत में 1934 जैसे भुखमरी की स्थिति आई, और न ही कोरोना के समय भारत का कोई नागरिक भूखा सोया। ये किसानों का मेहनत ही है कि भारत का गोदाम अन्न से भरा हुआ है।